नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो है वो अभी तक आईटीआई का कन्फ्यूजन बना हुआ है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसी बीच एक और वैकेंसी आ गई है जो कि आपके लेटेस्ट वैकेंसी ग्रुप डी के हैं। इसमें लेवल 4 और लेवल 5 के भी वैकेंसी है, लेकिन मेनली जो हमारा कंसर्न है वो ग्रुप डी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिएगा, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी निकली है जो कि स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकली है। इसमें आपके लेवल 1 के भी वैकेंसी है, लेवल 2, 3, 4 और सभी तरह के वैकेंसी है। तो लेवल 1 में क्या रिक्वायरमेंट रखा गया है उसको हम देखेंगे। एक स्पोर्ट्स तो रिक्वायरमेंट है ही है कि आप फलाना स्पोर्ट्स से हैं तो आपके लिए इतना सीट है, लेकिन जो एजुकेशनल अलाउंस ये क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो क्या रखा गया है उसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इस नोटिस में आप देख सकते हैं कि इसका ओपनिंग डेट 9/9/2024 से इसका फॉर्म भरा जाना चालू हो गया है। तो डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का फ्यूचर ऑफिसर सेल के तहत आपको ईयरली मॉक टेस्ट पास का जो दाम है वो 699 से घटा के 615 रुपया कर दिया गया है। ईआर मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन होती है आपको ये भी पैसा रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पे 700 प्लस एग्जाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट, 12 प्लस लैंग्वेज में 20 लाख एक्टिव यहाँ पे यूजर मिल जाएंगे। ग्रुप डी की हम बात करें तो यहाँ पे 686 टेस्ट मिल जाते हैं। रीजनिंग के आपको 129 टेस्ट और इस जनरल नॉलेज के आपको 244 टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जल्दी से ऑफर ग्रैब कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से निकली हुई है और इसका जो ओपनिंग डेट है यानी कि आप भर सकते हैं फॉर्म को जो है वो 9/9/2024 से। लेकिन यहाँ पे आपको देना क्या है कि आपके जो है वो क्वालिफिकेशन में कि आप स्पोर्ट्समैन से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप अगर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए हैं या भारत को कहीं पे प्रतिनिधित्व किए हैं स्पोर्ट्स में, और कौन से स्पोर्ट्स में कितना वैकेंसी है ये भी इसमें दे रखा है। तो अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी है। नहीं, अगर आप जनरल हैं तो इसमें आपको जो चीज़ें जाननी है वो है ग्रुप डी से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिएगा, एथलेटिक्स में अगर कौन से इवेंट में 1500 के मीटर में किए हैं तो यानी कि लेवल 4 और 5 का जॉब है आपको। यहाँ पे एक जो है वो मेन के लिए है, एक वोमेन के लिए सीट है। बैडमिंटन से अगर आप हैं तो टोटल 5 सीट है। इस तरीके से आप देखेंगे तो और भी लेवल 2, 3 के यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें कि आप देखेंगे कि कौन से इवेंट में कौन से स्पोर्ट्स में कितने सीट हैं वो दे रखा है। यहाँ पे 16 सीट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे लेवल 1 की पोस्ट है। लेवल 1 की पोस्ट में यहाँ पे देखिएगा जयपुर में ये वाला पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्टेड बाई NWR हेडक्वार्टर जयपुर द्वारा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जा रहा है। इसमें आपके 10 सीट है। फिर लेवल 1 के जो डिटेल है वो आपके अंडर 1 रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिवीजन यूनिट लेवल का जो है वो इसमें आप देखेंगे कि टोटल कितने सीट हैं। अजमेर डिवीजन में आपको देखेंगे कि क्रिकेट के 1 सीट है तो टोटल 5 सीट आपको मिल जाते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे बीकानेर डिवीजन में भी कुछ आपके स्पोर्ट्समैन के वैकेंसी है। तो यानी कि डिवीजन वाइज भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं जो कि क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन इसमें देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देखिएगा लेवल 4 एंड 5 के हैं। यहाँ पे सॉरी स्पोर्ट्समैन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कह रहा है कि स्पोर्ट्समैन क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है कि आप अगर रिप्रेजेंट किए हैं ओलंपिक गेम्स में या वर्ल्ड कप वगैरह में, ये सब जगह अगर आप रिप्रेजेंट किए हैं तो आप भर सकते हैं। उसी तरीके से लेवल 2 और 3 के हैं तो ओलंपिक में रिप्रेजेंट किए हैं या वर्ल्ड कप जूनियर यूथ सीनियर वगैरह में आप रिप्रेजेंट किए हैं। उसके बाद या 3rd पोजीशन पे लाए हैं सीनियर यूथ जूनियर नेशनल वगैरह में, अगर थर्ड कम से कम तीसरे पोजीशन पे आए हों तो आप भर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे लेवल 1 की पोस्ट है जो कि अगर आप रिप्रेजेंट किए हैं ओलंपिक्स गेम में, आप समझ सकते हैं ओलंपिक में जाना कितना बड़ा काम है और उस बंदे को लेवल 1 का जॉब दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कौन से लेवल पे, आप अगर ग्रुप डी भी निकाल रहे हैं तो आप समझिए कि ओलंपिक जा रहे हैं, अपने आप को इतना बड़ा समझ सकते हैं। चूंकि देखिएगा यहाँ पे देखिएगा लेवल 1 के पोस्ट है रिप्रेजेंटेड कंट्री इन ओलंपिक गेम्स। आप समझ सकते हैं ओलंपिक गेम्स में जाना, अगर वो अलग बात है कि आप जीते हो मेडल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओलंपिक में जा रहे हैं तो आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितना मतलब कि शर्मनाक स्थिति है देश की या अनएम्प्लॉयमेंट की। मतलब कि जो ओलंपिक में जा सकता है उसके पास कितना टैलेंट होगा और उसको मजदूर बनाया जाता है। लेवल 1 की पोस्ट का मतलब वो यही होता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये देश का दुर्भाग्य है। कम से कम ये वाला तो बिल्कुल हटा देना चाहिए, नहीं तो कम से कम जो लेवल ओलंपिक में जाता है वो ऐसे ही कम से कम लेवल 5 से स्टार्ट ही करना चाहिए उनको जॉब के लिए। लेकिन फिर भी बेरोजगारी है, कुछ भी कहना मतलब कि दुश्वार नहीं है।
चलिए, जो मेन मुद्दा है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है। यहाँ पे देखिएगा लेवल 5 के जो पोस्ट हैं, डिग्री ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए, बीएससी, जो कि आपके जनरल रिक्रूटमेंट के लिए होते हैं। उसी तरीके से लेवल 4 में आपके 12th होनी चाहिए। उसी तरीके से लेवल 2 और 3 के जो वैकेंसी है वो 12th स्टैंडर्ड के हैं। लेवल 1 की पोस्ट हैं यहाँ पे, जो कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की चर्चा ज़्यादा हो रही है। 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड जो बोर्ड है प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप, यानी कि 10th के बाद आपको ITI आपके अप्रेंटिसशिप होना चाहिए ग्रांटेड बाय NCVT, और 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस ITI। यहाँ पे देखिएगा प्लस ITI, यहाँ पे प्लस दे रखा है। ITI अपॉइंटमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड SNT एंड कैंटरिंग डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट के लिए आपको ITI प्लस 10th होना ही चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी अदर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे 10th या आपके ITI या इक्विवेलेंट, यानी कि आपके अप्रेंटिसशिप, यानी कि और भी अदर पोस्ट के लिए इन सभी छोड़ के, इन सभी पोस्ट को छोड़ के, जो सिविल में आती है, मैकेनिकल में आती है, SNT में आती है और कैंटरिंग में आती है, इसमें आपको ITI ज़रूरी है। तो यानी कि अगर स्पोर्ट्स कोटा में ITI ज़रूरी कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि जब आपके ओपन वैकेंसी आएगी तो ITI 100% इन सभी जो वैकेंसी है इसमें किया जाएगा। तो अब से आपको 100% आप देख सकते हैं कि अभी का वैकेंसी है, इसके बाद हो सकता है कि कुछ दिनों में आपके ग्रुप डी की भी वैकेंसी निकले, उसका टाइम तो आ ही रहा है। लेकिन जो कन्फ्यूजन मन में है कि ITI होगा कि नहीं होगा, ये 100% मान के चलिए कि ITI ऑलरेडी हो चुका है, बस अब इम्प्लीमेंट होने की बात है। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बैडमिंटन से रिलेटेड, कहाँ कौन से पोजीशन पे खेलते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब दे रखा है, जो कि आपके डिटेल के चीज़ें है नहीं। अगर आप लोग भर देंगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन चला ही गया होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। एज वगैरह यहाँ पे देखिएगा जो दे रखा है 25 वर्ष दे रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये ही बताने के लिए कि आपका ITI लगभग कंपलसरी हो गया है। तो आप लोग अगर भर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका ITI कम से कम जिस दिन तक अगर आपका फॉर्म निकलेगा तब तक आपके ITI के रिजल्ट आ जाना चाहिए आपके हाथ में, यानी कि पासिंग जो डेट है वो तब तक हो जाना चाहिए। नहीं तो आपका देखिए, पासिंग डेट का मतलब ये हुआ कि अगर जो फॉर्म का डेट है वो आज से भरा जाना चालू हो गया और 29 सितंबर तक भरा जाएगा, तो आप 29 सितंबर तक भी पास हो जाते हैं तब भी आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बशर्ते कि आप जब फॉर्म भरेंगे उस दिन तक, जैसे आप 14 को फॉर्म भर रहे हैं और पासिंग ईयर 29 है, डेट है, सॉरी पासिंग जो डेट है वो 29 है, तब हो सकता है कि उस सिनेरियो में रिजेक्ट भी किया जा सकता है। क्योंकि जब आप 14 तारीख को भर रहे हैं तो 29 कैसे आप मान के चले कि आपका जो है वो पासिंग डेट है, आपको पहले से कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने 29 ब्लाइंडली कर दिया है कि 29 को हम पास हैं, तो कैसे किसी न किसी गड़बड़ी की वजह से किया होगा। तो इस वजह से जब आप पास होंगे उसी दिन, यानी कि अगर 29 को पास हो रहे हैं तो 29 को ही फॉर्म भरिएगा, या पास हुए उसके एक दिन बाद ही भरिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें रखिएगा ध्यान में, नहीं तो क्या होगा कि सिलेक्शन पा लेंगे और बाद में पता चला कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।